वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ मीडिया मस्ती। एक ऐसा इंटरव्यू सीरीज जहां पे हम डिस्कस करते हैं अलग अलग मीडिया एक्सपर्ट से उनके व्यूज ऑन डिफरेंट टॉपिक्स और उनकी नॉलेज लेते हैं उनसे, ताकि आपको आपके मीडिया करियर में हेल्प हो पाए। एंड इन द सेम सीरीज टुडे वी हैव विद अस मिस शिवांगी सक्सेना, currently working in दैनिक भास्कर, also worked in न्यूज लॉन्ड्री, and she has many bylines on her name. So Shivangi, I would invite you to tell us about yourself first, and then we can proceed with further questions. ठीक, so thank you for calling me. A little bit brief about myself as you've asked. I'm currently working as senior reporter with Dainik Bhaskar's national reporting team, and where I cover crime, politics, gender-based violence, and the all everything around what is happening in the country, and with a focus on investigations and in-depth reporting. Before this, I was working with News Laundry, and I've also worked with Gaon Connection and P. Sainath's organization called Pari. So this is a brief. I did my journalism and mass communication from Delhi, and after that, I moved to Pune to pursue my master's in gender culture and development studies. तो शिवांगी, सबसे पहले तो एज यू सेड कि इतना कुछ ऑलरेडी यू आर डूइंग राइट, एंड यू हैव वर्कड विद पी साईनाथ आल्सो. So, what inspired you initially to pursue career in journalism, or like how did you start in this field? Honestly, I thought that मुझे यूपीएससी करना था ऑनेस्टली. एंड मुझे लगा कि जर्नलिज्म एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर आपको जो भी आप पढ़ोगे इट्स ऑलमोस्ट कनेक्टेड टू करंट अफेयर्स एंड पॉलिटिक्स पढ़ोगे, आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, सारी चीजें आप पढ़ोगे. सो आई थॉट कि दिस इज अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट व्हाट वुड हेल्प मी टू परस्यू यूपीएससी. तो इनिशियली आई केम विद दैट माइंडसेट कि एक ऐसा कोर्स पढ़ लेती हूँ जहां पर मुझे ज्यादा टाइम भी मिलेगा यूपीएससी पढ़ने के लिए. बट इवेंचुअली मैंने देखा दैट आई स्टार्टेड डेवलपिंग इंटरेस्ट इन हार्डकोर जर्नलिज्म. सो द फर्स्ट बुक दैट आई रेड was Godfathers of Crime. This is a book written by Sheila Rawal, जहाँ पर वो डॉन अंडरवर्ल्ड कवर करती थी. वो बेसिकली फॉर लाइक 20-30 years शी हैड कवर्ड अंडरवर्ल्ड. तो वहां से मुझे लगा कि कितना एक्साइटिंग करियर है. आप डॉन से मिल सकते हो, यू हैव एक्सेस कितना ज्यादा होता है. उसके बाद मैंने एक बुक पढ़ा था एब्सेंट स्टेट करके बाय राहुल पंडित एंड नीलेश मिश्रा ड्यूरिंग दैट टाइम ओनली, जो कि एक्सट्रीमिज्म, इंसर्जेंसी, नक्सलिज्म, कश्मीर इश्यूज इसके ऊपर आधारित किताब है. वो पढ़ के मुझे और लगा कि यार दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू डू. और धीरे धीरे मुझे फिर उसमें ही इंटरेस्ट आता चला गया, और फिर मैं इंटर्नशिप्स भी मैंने बहुत जल्दी स्टार्ट कर दिए थे. व्हेन आई वाज इन सेकेंड सेमेस्टर, तो जो विंटर ब्रेक होता है, द पायनियर करके न्यूज़पेपर है, वहां पर मैंने इंटर्नशिप स्टार्ट कर दिया था सेकेंड सेमेस्टर में. वहां पर मुझे एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि मुझे जो पहला बीट कवर करने के लिए दिया गया था वाज लाइफस्टाइल एंड हेल्थ, हेल्थ एंड लाइफस्टाइल. और फॉर इवन 10 days भी मैं सरवाइव नहीं कर पाई थी उस न्यूज़पेपर में, क्योंकि मुझसे लाइफस्टाइल वाज समथिंग जो मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा था उसको कवर करने में. और वहां पर क्राइम रिपोर्टर एक अ, अभी भी है, आई थिंक, आई डोंट नो, बट आई थिंक आईएमसी में भी पढ़ाने आते हैं प्रमोद सर. वो जस्ट साइड वाले कैबिन में बैठा करते थे. तो मैं वहां जाके ज्यादा बैठती थी उनके साथ कि सर आप कैसे कवर करते हैं आप. सो वो अपनी स्टोरीज भी बताते थे कि वो भी अंडरवर्ल्ड कवर किए हैं कभी, एंड उस तरह के डिस्कशंस होते थे. तो उस टाइम पे मुझे समझ आया था, आई थिंक फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज के बाद ही मुझे समझ आ गया था कि मुझे हार्डकोर जर्नलिज्म ही करना है. एंड उसके बाद जितना भी मेरा काम था, क्योंकि मुझे जल्दी समझ आ गया, मे बी बिकॉज ऑफ दैट, जितना भी मैंने उसके आगे स्टेप्स लिए वो टुवर्ड्स उसी डायरेक्शन में थे, जहां पर विच हेल्प मी टू रीच वेयर आई एम टुडे. So, as a journalist, in especially today in like in this digital era, what are the challenges you face? अगर हम डिजिटल स्पेसिफिक बात करें, क्योंकि मेरा जितना भी करियर भी रहा है अभी तक, वो सारा ही डिजिटल
में ही रहा, इवन इफ आई एम इन दैनिक भास्कर, आई वर्क विद द डिजिटल विंग ऑफ इट। सो बहुत सारे चैलेंजेस हैं यहाँ पर, ठीक है। डिजिटल में हम देखें अगर, तो एक तो देयर इज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन इंटरनेट, राइट। और एक प्रेशर जो कॉन्स्टेंटली होता है रिपोर्टर्स के ऊपर, वेदर बी इट प्रिंट, एडवर्टाइज, सॉरी, ब्रॉडकास्टिंग और डिजिटल, इज ब्रेकिंग न्यूज। सब सबके बीच में एक राइवलरी रहता है, एक हेल्दी कंपटीशन रहता है कि ब्रेक कौन करेगा न्यूज। लेकिन इतना न्यूज है इस टाइम पे सोशल मीडिया पे, इंटरनेट के ऊपर एआई भी अब आ चुका है, दैट आपको एक तो समझ में भी नहीं आता कि इतना इन्फॉर्मेशन है, आपको क्या कवर करना है, राइट। और दैट ऑल्सो लीड्स टू फेक न्यूज। फेक न्यूज भी इतना ज्यादा है आज के डेट में इंटरनेट पे, इट्स नॉट फैक्चुअल। मतलब आपके पास कोई अभी भी उस लेवल के टूल्स नहीं डेवलप हो पाए हैं जहां पर आप बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वेदर कोई न्यूज फेक है या नहीं है। आपको 2-3 घंटे का मिनिमम टाइम लग ही जाता है एक न्यूज को वेरीफाई करने में। आप सोर्सेस से बात करते हैं, आप ग्राउंड के लोगों से बात करते हैं, आप पुलिस से बात करते हैं, तब जाके वेरीफाई होती है कोई भी खबर। और हम देख रहे हैं कि आज के टाइम में कितने राइट्स एंड वायलेंस है जो सिर्फ एक फेक न्यूज के फैलने की वजह से हो रहे हैं, राइट। और इससे पहले कि वो फैक्ट चेक हो सके, डैमेज ऑलरेडी हो चुकी होती है, सिचुएशंस खराब हो चुकी होती है। सो दैट इज अ चैलेंज। अनदर चैलेंज इज कि इतना ज्यादा, इसको चैलेंज भी बोल सकते हैं, आई डोंट नो, बट आई थिंक कि ये जो यूट्यूब चैनल्स इतने सारे आ गए हैं, राइट, एवरीवन इज कॉलिंग हिमसेल्फ हर सेल्फ एज अ जर्नलिस्ट, राइट। तो मोस्ट ऑफ दीज पीपल जो अपने आप को यूट्यूब पर जर्नलिस्ट बोलते हैं, बहुत सारे चैनल्स, आई एम नॉट सेइंग एवरीबडी बट मोस्ट ऑफ देम, दे डोंट इवन गो ऑन ग्राउंड। उनको ग्राउंड रियलिटी भी नहीं पता होती है, वो बस एक बिना फैक्ट्स के वीडियोस बना देते हैं, या ओपिनियन ज्यादा लगता है वो, रादर देन रिपोर्टिंग। एंड दिस आई एम टॉकिंग अबाउट दोस यूट्यूब चैनल्स जो क्लेम करते हैं कि हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आप यू कैन गो टू सीपी एनी टाइम, और अब तो इवन चांदनी चौक मार्केट भी अगर आप जाओगे तो आप देखो कितने सारे यूट्यूबर्स बैठे रहते हैं वहां पर, राइट। एंड एवरीथिंग इज सो प्लान्ड। सो आई डिड अ स्टोरी ऑन कनॉट प्लेस लास्ट ईयर। इवन अभी भी मैं जाती हूँ तो सेम ही सिचुएशन है, कुछ बदला नहीं है। दिस पालिका बाजार वाला जो सर्कल है, सो इनिशियली न्यूज 18 का एक शो शुरू हुआ था, आई थिंक न्यूज 18 का भैया जी कहिन करके। उसके बाद मतलब वहां पर बहुत भीड़ आती थी एंड एवरीवन यूज्ड टू कम एंड वॉच इट, सी इट। लेकिन उसका आउटकम ये हुआ कि बहुत सारे जो यूट्यूब चैनल्स सेल्फ क्लेम्ड, जिनका लॉजिक था कि हम तो ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, ठीक, वो वहां पर शाम को आकर जमा होने लग गए एंड लोगों से सिर्फ पब्लिक ओपिनियन लेते थे, किसी भी टॉपिक पे कुछ भी अपना बनाकर, वो टॉपिक हो सकता है। एंड आफ्टर अ पॉइंट, क्योंकि इनकी रीच इतनी ज्यादा है, मिलियंस में व्यूज होते हैं इनके, तो लोग भी बहुत इंटरेस्टेड होने लगे हैं कि हम इन यूट्यूब चैनल्स पे किसी तरह से आ जाए। जिस व्हेन आई वेंट देयर, आई लिटरली सॉ पीपल, मथुरा से, गुड़गांव से, कहाँ कहाँ से लोग वहां आते थे एवरी वीक, just to be on these YouTube channels, and all these YouTube channels were showing biased news, right? कुछ ग्राउंड रिपोर्टिंग नहीं होता, कुछ इस तरह से नहीं होता है। सो दिस दिस इज अ चैलेंज। अनदर चैलेंज आई फील जो डिजिटल एज में रहता है, इज क्योंकि आप इतना ज्यादा एक्सपोज्ड और वल्नरेबल हो जाते हो एज अ रिपोर्टर, आपकी हर इंफॉर्मेशन यू नो इंटरनेट पे आ जाती है। इवन इफ यू आर राइटिंग फॉर न्यूज़पेपर्स, आजकल तो हर आर्टिकल अवेलेबल होता है, यू सोशल मीडिया पर, ट्विटर पे शेयर कर दिया जाता है किसी ना किसी वे में। इतना ज्यादा ट्रोलिंग और ऑनलाइन थ्रेट्स आज के डेट में रहते हैं। और हम इनिशियली, आई ऑल्सो थॉट, आई वॉज ऑल्सो अ काइंड ऑफ पर्सन की इग्नोर देम, ट्रोल ही तो कर रहे हैं या फिर थ्रेट्स ही तो दे रहे हैं। बट अ लॉट ऑफ टाइम्स नाउ आई हैव सीन दैट दीज ऑनलाइन थ्रेट्स converts into
फिजिकल अब्यूज एज वेल, मतलब रियलिटी में भी देखा। व्हेन आई वाज एट न्यूज लॉन्ड्री, आई रिमेम्बर इन 2022, सो ठीक है, there was a lot of trolling that used to happen। यूट्यूब कमेंट्स में भी ये सब लिखा जाता था कि हम मार देंगे, काट देंगे एंड ऑल ऑफ दैट। तो मैं ध्यान नहीं देती थी, बिकॉज हम अपने पीयर ग्रुप्स में भी यही बात करते हैं, इग्नोर करो, देखो मत एंड ऑल ऑफ दैट। बट 2022 में जब आई वेंट टू कवर एन इवेंट, इट वाज अ हिंदू महापंचायत, आई रिमेम्बर, जिस जिस रिपोर्ट की वजह से कुछ लोग जेल गए थे 2021 में, वही मैं देख रही थी 2022 वाले इवेंट में, वो लोग वहां पर प्रेजेंट थे। एंड द टाइम आई वाज गोइंग बैक, समथिंग हैपेंड एंड आई वाज एक्चुअली अटैक्ड बाय अ मॉब, राइट। सो अब आप ऑनलाइन थ्रेड्स और ट्रोल्स को भी ऐसे नहीं बोल सकते, मतलब अनसीरियस नहीं ले सकते, लाइटली नहीं ले सकते उसको, इट कैन बी अ लाइटली नहीं ले पोटेंशियल इशू। सकते। राइट, राइट। सो इवन यू सी इन गौरी लंकेश केस, अब तो बहुत सारे रिपोर्टेड मामले हैं हमारे सामने जहाँ पे ऑनलाइन की चीज ऑफलाइन भी ट्रांसलेट हो रही है। एंड स्पेशली इन द केस ऑफ विमेन, विमेन जर्नलिस्ट में ज्यादा प्रॉब्लम इसलिए हो जाता है बिकॉज एक फीमेल रिपोर्टर के साथ इट्स जस्ट अ फिजिकल अब्यूज, बट दिस फिजिकल अब्यूज टर्न्स इनटू सेक्सुअल वायलेंस इन केस ऑफ फीमेल रिपोर्टर्स। So these are some problems I see. Understood. So how do you like determine which story to cover, like, or what is the criteria, or like how do you understand that इसकी significance कितनी है, या कौन सी story, what's the selection process? So दो टाइप की स्टोरीज होती है मेरे हिसाब से। एक स्टोरी होती है जो लोग देखना चाहते हैं, और एक टाइप की स्टोरी होती है जो इम्पोर्टेंट स्टोरी होती है। लोग देखना चाहते हैं अगर हम बाय स्टैट्स चले, क्योंकि मेन सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम प्लेटफॉर्म्स पे नंबर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक। तो फॉर एग्जाम्पल क्राइम या फिर मर्डर, इस तरह की जो खबरें होती हैं ये ज्यादा चलती हैं, जिनको हम बोलते हैं। बट इम्पोर्टेंट न्यूज, फॉर एग्जाम्पल नक्सलिज्म, ठीक, या फिर कश्मीर जो एक्सट्रीमिज्म बोल सकते हैं, आई वुड से, ठीक, या सेंसिटिव न्यूज जो होती है उस पर लोग इतना ज्यादा नहीं देखना चाहते, क्योंकि बहुत हार्ड हिटिंग होती है। एक पर्टिकुलर ऑडियंस ही है जो वो देखेगा। बट माय एडिटर ऑलवेज टेल्स कि तुम्हें डेटा देखने की जरूरत नहीं है, कुछ स्टोरीज इसलिए भी करनी जरूरी होती है क्योंकि वो स्टोरी जरूरी होती है, राइट। मी टू मूवमेंट बॉलीवुड में हुआ, सिमिलरली मी टू मूवमेंट अभी हमने हाल ही में देखा केरला मलयालम इंडस्ट्री में भी हुआ। लेकिन बहुत अटेंशन मलयालम इंडस्ट्री को नहीं मिला, बिकॉज ये भी एक फैक्टर है कि बहुत सारा जो न्यूज है वो नॉर्थ इंडिया का ऑडियंस डिटरमाइन करता है कि लोग क्या देखना चाहते हैं। बट इवन दो उन स्टोरीज को बहुत ज्यादा नंबर नहीं मिला, आई वॉज सेंट टू केरला फॉर 20-22 days बिकॉज इट वॉज एन इम्पोर्टेंट स्टोरी। हाल ही में वी हैव सीन कि एक बहुत बड़ा सो कॉल्ड नक्सलाइट ऑपरेशन हुआ है बाय सुरक्षा बल, जहाँ पे 34 नक्सलियों को मारा गया। सो ऑब्वियसली लोग अब नक्सलियों की खबरें अभी ही क्या, पहले भी शायद नहीं पढ़ना चाहते थे, कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है उन खबरों में। बट एज अ रिपोर्टर माई एडिटर वॉज लाइक कि तुम्हें वहां जाना चाहिए, तुम्हें देखना चाहिए, राइट। सो आई ऑल्सो बिलीव कि ठीक है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के पास रिसोर्सेज भी नहीं होते हैं उस तरह के, लेकिन जिनके पास रिसोर्सेज हैं दे शुड टेक एन एफर्ट कि एक इम्पोर्टेंट स्टोरीज भी हुई जाए, होनी चाहिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल, लेकिन इन दोनों खबरों में भी अगर हम देखें तो जो क्राइम की खबरें होती है उसमें भी बहुत सारा स्कोप होता है इन्वेस्टिगेशन करने का। इट इज जस्ट दैट a lot of reporters don't take that initiative. For example, हल्द्वानी में इस साल राइट्स हुए थे। when I reached on ground, okay, लोग, क्योंकि कर्फ्यू लग चुका था, ठीक है, और पुलिस ने गली टू गली मार्किंग की हुई थी, सो इट वाज हाईली इम्पॉसिबल फॉर एनी रिपोर्टर टू गो इनसाइड दैट एरिया जहाँ पे वो इंसिडेंट हुआ था, जहाँ राइट्स हुए थे जिस मस्जिद मदरसे को लेकर। बट एज अ रिपोर्टर यू हैव टू डिटरमाइन व्हाट इज इम्पोर्टेंट, एंड एज अ रिपोर्टर आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको
हर साइड दिखानी है. सो व्हेन आई गो ऑन ग्राउंड आई आइडेंटिफाई कि इस स्टोरी के स्टेक होल्डर्स कौन कौन है. राइट, पुलिस होगी, राइटर्स होंगे, जिनके ऊपर हमला हुआ है वो होंगे, विटनेसेस होंगे. ठीक. तो ये स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफाई करने के बाद एक बहुत ही अनबायस्ड माइंड के साथ मुझे लगता है कि एक रिपोर्टर को जाना चाहिए ग्राउंड पे. डेफिनेटली ग्राउंड पे जाने से पहले कुछ चीजें आपको पढ़ लेनी चाहिए. लाइक दूसरे रिपोर्टर्स क्या लिख रहे हैं, लोकल स्ट्रिंगर्स का क्या इनपुट है. बट आई थिंक दैट इज अनदर क्वेश्चन that you have also prepared. We'll talk about it on that later. But the kind of stories that I select, आई थिंक एवरी स्टोरी इज इम्पोर्टेंट टू टेल. हम बहुत इनिशियली सोच लेते हैं कि ये स्टोरी ऐसी होगी, वो ऐसी होगी. मेरे अंदर भी पहले ऐसी ही चीज थी. लाइक हाथरस वाला जो केस हुआ था, अभी हमने देखा है, बहुत हाइप हुआ था कि हाथरस में एक बच्चे का काला जादू की वजह से मार दिया गया. और वो इतना हाइप हो कि काला जादू, काला जादू. व्हेन आई रीच्ड ऑन ग्राउंड, काला जादू जैसा कुछ नहीं था. उससे भी इम्पोर्टेंट स्टोरी थी वहां पर कि जितने भी बच्चे स्कूल में पढ़ते थे उन सबका चाइल्ड अब्यूज होता था. ठीक है, हैरेसमेंट होता था, बच्चों को मारा जाता था. इट वॉज अ वेरी कॉमन फिनोमिना. इट वॉज जस्ट दैट कि एक एक बच्चा उस फिनोमिना में मर गया तो ये चीज हाईलाइट हो गई. राइट. तो कई बार इतनी इंपॉर्टेंट स्टोरीज को भी ये काला जादू और ये सब कह के कुछ और ही एंगल दे दिया जाता है. बट बिकॉज आई वेंट देयर विद अ वेरी अनबायस्ड माइंड, मैं ये सोच के नहीं गई थी कि मुझे काला जादू ही दिखाना है. सो आई थिंक नो स्टोरी, ऐसा कुछ नहीं क्राइटेरिया होता है कि कौन सी स्टोरी इंपॉर्टेंट है, कौन सी स्टोरी इंपॉर्टेंट नहीं है. इट्स जस्ट दैट यू हैव टू बी ऑन ग्राउंड विद एन अनबायस्ड माइंड एंड हैव टू टॉक टू ऑल द स्टेक होल्डर्स. ट्रू. शिवांगी, you talked about like fake news and अभी हाथरस वाले केस के बारे में. Can you walk us through your research process like while preparing a major story? So, let's say अभी recently जो one of the major stories that I covered was RG Kar rape and murder case in Kolkata which has happened. ठीक है, वो I think इस साल का I think one of the biggest cases भी है. तो रिसर्च प्रोसेस यही होता है मेरा कि जाने से पहले आई रीड अ लॉट कि प्रिलिमिनरी जो रिपोर्टिंग हुई है ग्राउंड से, उसमें लोगों ने क्या, मतलब रिपोर्टर्स ने क्या बोला है, लोग क्या बोल रहे हैं, ग्राउंड पे चल क्या रहा है. आई ट्राई कि वहां का कोई लोकल रिपोर्टर मिल जाए, किसी का कांटेक्ट मिल जाए जिससे मैं बात करके सिर्फ सिचुएशन समझ सकूं कि व्हाट आर अदर रिपोर्टर्स आर सेइंग. उन मतलब जमीन जमीन पर वो क्या देख रहे हैं. सो आई टेल यू अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट हियर आल्सो. आरजी का रेप एंड मर्डर केस जब मैं कवर करने जा रही थी, इनिशियली आई वाज नॉट श्योर वेदर आई शुड बी ऑन ग्राउंड और नॉट, कि कितना बड़ा बनेगा इशू या नहीं बनेगा और मैं क्या नया निकाल सकती हूँ उसमें से. बिकॉज बहुत हैवीली रिपोर्टिंग हो चुकी थी, 10 दिन बीत चुके थे इंसिडेंट को, सीबीआई को केस जा चुका था ऑलरेडी. तो ज्यादा स्कोप नहीं बचता है जब एक बार सीबीआई को केस चला जाता है. बट मैंने बहुत सारे रिपोर्टर्स जो दिल्ली से गए थे वहां पर, उनसे कॉल पर बात की एंड एवरीबडी सेड दैट यू डोंट नीड टू कम. अब ज्यादा कुछ बचा नहीं है बिकॉज सीबीआई को केस चला गया है एंड ऑल ऑफ दैट. तो आई वाज इनिशियली स्केप्टिकल कि मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए. बट समथिंग समथिंग हैपेंड. ऑफिस ने भी कॉल लिया कि आई शुड गो, एटलीस्ट मुझे जाके देखना चाहिए हो क्या रहा है वहां पर, इतना बड़ा केस हो रहा है वो धीरे धीरे. तो जब मैं वहां पर गई, जब मैं ग्राउंड पे रही 2 दिन, मैं सिर्फ ग्राउंड में डॉक्टर्स के बीच में रही, तो आई रियलाइज देयर सो मच स्कोप. लोग रिपोर्टर्स ने कुछ इन्वेस्टिगेट करने का ही नहीं सोचा है. मोस्ट ऑफ द रिपोर्टिंग इफ यू आल्सो सी टुडे इन दीज टाइम्स, लोग जाएंगे, 4 लोगों से बात करेंगे, रिपोर्ट बना देंगे. बहुत कम इन्वेस्टिगेशन होता है. राइट. सो मैंने सोचा अब मुझे क्या करना है. हाउ आई आई डिड, मैं सब चीजें पढ़ चुकी हूँ, जो चीजें पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है सब कुछ चीजें आ चुकी है. मेरा हमेशा फोकस ये होता है ऐसा कुछ ढूंढने का जो पब्लिक डोमेन में मौजूद तो है लेकिन हमें दिख नहीं रहा है. आई थिंक दैट इज फॉर मी इन्वेस्टिगेशन इज, ठीक, समथिंग विच इज अवेलेबल but we cannot see it and it is my duty to show it to people. वहां पे सो व्हाट आई डिड वाज कि आई रिमेम्बर, जो अब सबसे पहला जो शक जाता है वो कॉलेज के प्रिंसिपल पर था कि भाई उन्होंने मर्डर को सुसाइड क्यों बताया. राइट. everyone was talking about संदीप घोष इज द प्रिंसिपल. एंड सबसे पहले मतलब
इन्वेस्टिगेशन शुरू करने से पहले संदीप घोष के बारे में जानना जरूरी था डेफिनेटली, तो आई डिड अ प्रोफाइल ऑन हिम। मैं बहुत सारे लोगों से मिली, एक्स जो प्रोफेसर्स थे उस कॉलेज हॉस्पिटल में, जो डॉक्टर्स थे, जो कंपाउंडर्स थे, प्यून्स थे, उन सबसे मिलके हो गया। लेकिन मेन क्वेश्चन ये था इनकी, what was the intention and motivation behind calling a murder a suicide, right? Nobody was talking about it. तो देन आई स्टार्टेड इन्वेस्टिगेटिंग दैट। सो मैं यही सोचती हूँ कि गैप्स ढूंढना, राइट? जब हम बात कर रहे हैं नक्सलियों की, ठीक है, पुलिस का कहना है कि उन्होंने 34 नक्सली मार दिए। नक्सली भी बोल रहे हैं कि हमारे 34 सदस्य मारे गए। लेकिन व्हेन आई वेंट ऑन दैट ऑन ग्राउंड, वहां के गांव के लोग बोलते हैं कि सुबह 7 बजे हमने पुलिस को देखा, 11 बजे फायरिंग शुरू होती है, ठीक। सब लोग यही लिखा लिखा भी सबने कि हाँ 11 बजे फायरिंग शुरू होती है, 8 बजे तक 34 नक्सली मार दिए जाते हैं। सब लोग एसपी के पास जा रहे हैं, एडिशनल एसपी के पास जा रहे हैं, उनका बयान ले रहे हैं एंड एवरीथिंग, बट माई पॉइंट वॉज नॉट दैट। 7 से 11 बजे के बीच में पुलिस क्या कर रही थी? और अगर पुलिस क्लेम कर रही है कि हम लोग 1000 की तादाद में थे, राइट, 80 नक्सली थे वहां पर, इस यही पुलिस भी बोल रही है 80 नक्सली थे और आप आधों को भी नहीं मार पाए अगर इतनी पुलिस थी। एंड हाउ कम कि नक्सलियों के पास AK-47 है, ग्रेनेड है, सब कुछ है, एंड एक भी पुलिस वाला घायल नहीं हो रहा है, या एक भी पुलिस वाले की जान नहीं जा रही? दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टू आस्क। आप बोल रहे हो ड्रोन से हमने देखा, आई वॉज देयर, आई वॉज प्रेजेंट देयर, अबुझमाड़ एरिया था वो, ठीक, लिटरल जंगल जिसे कहते हैं ना, लंबे पेड़ हैं, सूरज की रोशनी भी छन कर आ रही है, राइट? ऐसे में ड्रोन से आपने कैसे देख लिया? सो दीज आर द क्वेश्चंस दैट यू नीड टू आस्क द पुलिस, राइट? एंड टुडे रिपोर्टर्स आर नॉट डूइंग दैट। कुछ रिपोर्टर्स उस पॉइंट तक पहुंचे, एंड आई टेल यू उस पॉइंट पे पहुंचना बहुत मुश्किल है। 7 नदियां पार कर रही हैं आपको, 15 किलोमीटर पैदल चलना है, देन यू विल रीच द पॉइंट जहां पर ये पूरी मुठभेड़ हुई थी वहां पर। कुछ रिपोर्टर्स वहां गए भी, बट वो ड्रामा ज्यादा लग रहा था उनका, कि ये बुलेट्स के निशान हैं, ये देखिए यहाँ पर टेंट लगे हुए हैं एंड ऑल ऑफ दैट, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वर नॉट आस्क्ड। और वन ऑफ द तरीका क्या है अब इसको इन्वेस्टिगेट करने का? लॉट ऑफ रिपोर्टर्स डोंट नो, आई ऑल्सो डोंट, मुझे भी नहीं पता था। और यहाँ पे मुझे लगता है एडिटर की भी भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आप किसके अंडर ट्रेंड हो रहे हैं। तो देन आई कॉल्ड माई एडिटर की, क्या क्या करूं मैं अब इसमें, इन्वेस्टिगेट कैसे करूं? देन ही टोल्ड मी कि यू टॉक टू अ लॉट ऑफ डीआरजी से बात करो, जो फोर्स वहां पे मौजूद थी, बस्तर फाइटर्स, दंतेश्वरी फाइटर्स, जस्ट टॉक टू देम, टॉक टू अ लॉट ऑफ पीपल, एक्स नक्सलियों से बात करो, ठीक, जस्ट क्योंकि बहुत लोगों से बात करने के बाद आपको गैप समझ आएगा। अगर कोई झूठ बोल रहा होता है ना, तो ए पर्सन वो चीज, ए पर्सन और बी पर्सन और सी पर्सन के वर्जन में कोई ना कोई लूप होल होगा, right? And you have to as a journalist you have to identify that. So I think just go with an unbiased mind, talk to a lot of people on ground। जितना ज्यादा ग्राउंड पे रहोगे उतना ज्यादा you can do stories, and always go with the investigative mindset and not with कि मुझे 4 बाइट्स लेके स्टोरी बना देनी है। So that is my procedure। नाइस। सो इतने सारे अलग अलग स्टोरीज पर बात हुई। आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड, हाउ डू यू नेविगेट एथिकल डायलेमास इन योर रिपोर्टिंग? सो वन ऑफ द एथिकल डायलेमास, मुझे ऐसा लगता है कि एज हमने पहले भी बोला कि हम डिजिटल मीडिया की बात कर रहे हैं, a lot of people, reporters, you know, they are trying to prove a point, but journalism is actually revealing a point, is what I feel, right? एंड एथिक्स की बात जहां तक होती है, अब आप आरजीकर केस में ही देख लो, ठीक है, ब्रेकिंग न्यूज के चक्कर में अ लॉट ऑफ रिपोर्टर्स, उन्होंने फोटो, विक्टिम की फोटो वायरल कर दी, ठीक, विक्टिम का नाम सार्वजनिक कर दिया। व्हाट इज दिस? मतलब कम से कम एक रिपोर्टर जब भी कोई रिपोर्ट करने जा रहा है, रिसर्च तो करो, पढ़ाई तो करो कि किस तरह से उसको डील भी करना है। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आज के जनरेशन में, आई थिंक स्टार्टिंग फ्रॉम माय ओन जनरेशन, वी डोंट
रीड बुक्स, राइट। और ना जर्नलिज्म स्कूल्स में ये चीज encourage भी की जाती है कि किताबें पढ़ो, उस पे कोई स्ट्रेस नहीं दिया जाता है। मोस्ट ऑफ द स्ट्रेस इज बीइंग गिवन ऑन क्या ग्रेड्स आ रहे हैं, कितने मार्क्स आ रहे हैं। बट आई हार्डली नो पीपल जो मुझे गिनवा सके कि उन्होंने कितने जर्नलिस्ट की बुक पढ़ी है ड्यूरिंग द कॉलेज। सो एक ये प्रॉब्लम है। और जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, आपको कोई एथिक्स सिखाता नहीं है, कोई क्लास नहीं होती है आपकी, ठीक। एंड एथिक्स इज समथिंग जो आपके अंदर से आता है, ठीक। आज के टाइम में जो सबसे ज्यादा मर चुकी है चीज जर्नलिज्म में, वो एथिक्स ही है, ठीक। आरजी कर केस देखते हैं हम, बहुत सारे केसेस देखते हैं। आप देखो राइट्स जब होते हैं, ठीक, एक पक्ष का मीडिया एक ही पक्ष दिखाता है, दूसरे पक्ष का मीडिया दूसरा ही पक्ष दिखाता है। देयर इज नो, आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे कुछ बैलेंस्ड खबर नहीं मिलेगी, राइट। और क्योंकि आप एक पक्ष का दिखा रहे हो और हाइप्ड बाय दैट पक्ष, तो आप सोशल मीडिया पे भी पॉपुलर हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि आजकल सोशल मीडिया फॉलोइंग ही आपकी क्रेडिबिलिटी बन गया है। इफ यू हैव 900 फॉलोअर्स यू आर नॉट क्रेडिबल, बट इफ यू हैव 20,000 फॉलोअर्स यू आर क्रेडिबल। आप चाहे कुछ भी लिख दो, कुछ भी ट्वीट कर दो, उसको सही ही ट्रीट किया जाएगा। सो there are a lot of ethical challenges, but I think जो ऑर्गेनाइजेशन की डेस्क होती है, राइट, जहाँ पे एडिटिंग हो रही है, उसका इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। दे नीड टू टीच यू कि क्या बोलना है, क्या चीज हटाई जानी चाहिए, कि किस चीज को कैसे लिखना है। आरोपी वर्ड बहुत सारे रिपोर्टर्स मैं देखती हूँ नहीं यूज करते हैं, ठीक है। एलिजिडली, यू हैव टू, जब तक कोई चीज प्रूफ नहीं होती, आरोपी है कोई भी, बट वो आरोपी की जगह उसको सीधा बोल दिया जाता है कि इसी ने ये काम किया है, यू नो। रिपोर्टर्स स्टार्ट गिविंग देयर ओपिनियंस रादर देन एक फैक्ट चेक करना उसको कि ये सही है, ये गलत है। फैक्ट चेकिंग, क्योंकि मेहनत बहुत होती है फैक्ट चेकिंग में, इसलिए कोई मेहनत नहीं करना चाहता है। सो दीज आर द थिंग्स आई थिंक जो प्रॉब्लम्स हो रही है, दैट हाउ टू पुट इट। सो मोस्टली आई थिंक एथिक्स का प्रॉब्लम यही है कि हम एक पॉइंट प्रूव करने के लिए जा रहे हैं ग्राउंड पे, रादर देन कुछ नया रिवील करने के। और मेरा अप्रोच वही रहता है कि जस्ट स्टिक टू दिस लाइन, यू हैव टू रिवील समथिंग, ठीक। आपको कुछ नया निकालना है, आपको दोनों पक्ष की बात करनी है। आई एम ग्रेटफुल टू माई ऑर्गेनाइजेशन, और हर ऑर्गेनाइजेशन को ही ये प्रैक्टिस अपनानी चाहिए। आप सिर्फ ए पक्ष की कहानी नहीं ला सकते हो, आपको उस स्टोरी में बी पक्ष भी क्या बोल रहा है और पुलिस भी क्या बोल रही है, इट्स वेरी वेरी इक्वली वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई एम सेइंग दिस बिकॉज आई हैव बीन सर्व विद नोटिसेस ओवर लास्ट 1 ईयर, ठीक। सो अगर मेरे पास प्रूफ्स नहीं होते, तो शायद it would have been very easy for police to nab me. So इट्स इम्पोर्टेंट, एक एक एसओपी होनी चाहिए जो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मिलती है, या मे बी आपके पास एक अपनी बनाई हुई एसओपी होनी चाहिए एट ऑल टाइम्स, जो बेसिक होती है कि जब आप जा रहे हो, एक खाली दिमाग से जाओ, अकेले जाओ। मैं हर जगह जाती हूँ, मैं अकेले ही जाती हूँ। आई डोंट लाइक कि एक ग्रुप ऑफ रिपोर्टर्स के साथ मैं टहलूं या जाऊं किसी भी रिपोर्टिंग में। आई डोंट वांट टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय एनीबडी। एंड एक चीज दूसरे पे आरोप लगा रहा है, एक कम्युनिटी के लोग दूसरी कम्युनिटी पे आरोप लगा रहे हैं, आप दूसरी कम्युनिटी के पास जाओ, उनका पक्ष समझो। सो दिस इज a regular practice for me. How do you see like the future of journalism in next 5 to 10 years? I think we should be always hopeful कि कुछ बेटर ही होंगी चीजें, ठीक। डेफिनेटली जो मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म है, स्पेशली द ब्रॉडकास्ट, दैट हैज बिकम वेरी करप्ट, दैट हैज बिकम वेरी बायस्ड, ठीक। बट गुड थिंग इज अबाउट द डिजिटल एज इज कि अब एक ऑल्टरनेटिव मीडिया भी आ रहा है, एंड इट इज डूइंग वेल, ठीक। और अब मुझे लगता है अब ऑल्टरनेटिव मीडिया, एक टाइम आएगा जब ऑल्टरनेटिव मीडिया मेन स्ट्रीम मीडिया बन जाएगा, राइट। सो वी शुड ऑलवेज बी होपफुल। है कुछ लोग जो अच्छा काम कर रहे हैं, देयर आर
जर्नलिस्ट, वेटरन जर्नलिस्ट ऑल्सो, जो मेंटर करते हैं, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर विल, आई थिंक। What would be your advice to aspiring journalists out there? रीड, आई थिंक That's it. बहुत बहुत ज्यादा पढ़ना चाहिए मुझे लगता है। एटलीस्ट सुबह उठ के न्यूज़पेपर तो पढ़ ही लेना चाहिए। 2 या 3 न्यूज़पेपर तो पढ़ लेने चाहिए। मैं जब अपने ऑफिस गई थी दैनिक भास्कर फॉर द फर्स्ट टाइम टू माय लाइक चीफ एडिटर्स रूम, आई वाज एक्चुअली इंटिमिडेटेड। वहां 8 न्यूज़पेपर्स पढ़े हुए थे, ठीक। एंड 8 न्यूज़पेपर का लॉजिक ये था कि उनको सब कौन क्या लिख रहा है उनको पता होना चाहिए, और हमें क्या नहीं लिखना चाहिए और क्या लिखना चाहिए, किस तरह से लिखना चाहिए, वो एनालाइज करते थे वो सुबह। कि क्या हमने क्या लिखा है, दूसरे न्यूज़पेपर्स क्या लिख रहे हैं, दूसरे पेपर्स क्या गलत लिख रहे हैं। एंड आई वाज लाइक मैं एक भी नहीं पढ़ रही हूँ पूरा न्यूज़पेपर, राइट। मैं एक पूरे हफ्ते में मैंने क्या एक बेस्ट स्टोरी पढ़ी है, ठीक, उसका हम एनालाइज नहीं करते हैं। सो आई थिंक अब जो भी जर्नलिज्म स्कूल्स में है, आई थिंक उनको बहुत पढ़ना चाहिए, अच्छी बुक्स पढ़नी चाहिए। तो दैट इज बहुत जो दूसरे रिपोर्टर्स हैं उनका काम देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। मतलब आज के डेट में आप जाके पूछोगे हु इज योर फेवरेट रिपोर्टर, सो एवरीवन हैज क्लीशे आंसर, रवीश कुमार, सुधीर चौधरी, बरखा दत्त। और भी रिपोर्टर्स है, राइट, टिलेश मिश्रा वंस यूज्ड टू डू ग्रेट रिपोर्टिंग, राहुल पंडिता डज, हृदयेश जोशी बहुत अच्छी You रिपोर्टिंग करते हैं, you करते forgot थे। to say you forgot to say Palki Sharma. सॉरी, हु? Palki Sharma. पलकी शर्मा, ओके, ठीक। मतलब आई थिंक कि वो, आप खुद अपना ओपिनियन बना लो उनको पढ़कर, उनको समझ के, रादर देन हम देखते हैं कि यार मेरा दोस्त इसको देख रहा है तो मुझे भी देखना चाहिए, तो बहुत अच्छा रिपोर्टर है, उसी का नाम लगा देते हैं कि ये बहुत अच्छा रिपोर्टर है। पर हम कुछ और पढ़ते ही नहीं। जोशी जोसेफ का काम इसका लाइक एक्सट्रीमली कमेंडेबल। कोई कितने लोगों ने उनकी बुक पढ़ी होगी, कोई जानता भी नहीं होगा, ठीक। सो आई थिंक पीपल शुड रीड मोर रादर देन यूट्यूब पे सिर्फ एंकर बनने के। मोस्ट ऑफ द पीपल कम टू जर्नलिज्म विद द होप कि हम किसी दिन एंकर बन जाएंगे, राइट। एंड एंकरिंग इज नॉट जर्नलिज्म ऑनेस्टली। सो Last question, and after that, you can give your advice to your users, whatever you want to say. Last question is, how do you deal with criticism in such sensitive times? And yeah, that's it. आई थिंक पीपल आर डूइंग ग्रेट जर्नलिज्म। बहुत सारे रिपोर्टर्स हैं जो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छे स्टोरीज कर रहे हैं। बट बहुत सारे जर्नलिस्ट ऐसे भी है, रिपोर्टर्स ऐसे भी है जो दंगे करवा रहे हैं, आई वुड से ऑनेस्टली, ठीक। तो आई एम सॉरी, यू आस्क्ड फॉर एन एडवाइस, राइट? My question, like initially, the last question is that how do you deal with criticism? And then you can give your advice to people out there. Final message for the या राइट, audience. राइट। सो सी क्रिटिसिज्म इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक। कोई आपके काम, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। मैं अपने एडिटर के साथ बहुत बार पूछती हूँ, मैं असाइनमेंट से आती हूँ कि मैं और क्या अच्छा कर सकती थी या क्या और स्टोरी में कर सकती थी, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं कभी कुछ सिमिलर असाइनमेंट पे जाऊँ तो वो गलती मुझसे ना हो। सो क्रिटिसिज्म इज इम्पोर्टेंट, हेल्दी क्रिटिसिज्म इज इम्पोर्टेंट। आप एडिटर से पूछ सकते हो, आप अपने पीयर्स से पूछ सकते हो, ठीक। डोंट गो बाय व्हाट पीपल आर कमेंटिंग, व्हाट पीपल आर ट्रोलिंग, ठीक। आई थिंक जस्ट अगर एडवाइस चाहिए, टॉक टू योर एडिटर्स, टॉक टू द पीयर्स। आपके रिपोर्ट का इम्पैक्ट क्या हुआ है, उस रिपोर्ट का आउटकम क्या है, वो ऑटोमेटिकली बताता है कि आपकी स्टोरी कैसी हुई है, right? So that is there. So criticism is very important, I think. वो healthy criticism आपको लेना आना भी चाहिए। Secondly, about the advice, I think जब आप रिपोर्टर होते हो तो आपका सोशल लाइफ जीरो हो जाता है ऑनेस्टली, ठीक है। फैमिली को भी टाइम नहीं दे पाते हैं ऑफन। अभी तक कोई ऐसा फेस्टिवल नहीं हुआ है जहाँ पे आई वॉज विद माई फैमिली, और अब दिवाली आ रही है तो आई एम, मुझे और एंग्जाइटी हो रही है कि कुछ ना कुछ असाइनमेंट आ जाएगा फॉर श्योर। Hmm. बट you have to be very headstrong of Work what life, work life balance is not a real thing.
it's not a thing when you are doing hardcore journalism. So there are reporters who are like leading a very lavish and very easy going life also, but when you are into hardcore journalism and reporting, you don't really get time to spend. You cannot plan your holidays also. आपको ये भी नहीं पता संडे को आप रहने भी वाले हो या नहीं. जब छुट्टियां होती है आई गेट मोर लाइक एंग्शियस कि कुछ तो हो जाएगा बड़ा एंड मैं मुझे जाना पड़ेगा. सो बट ठीक है. आई फील कि इन दीज सिचुएशन यू हैव टू बी वेरी हेड स्ट्रांग कि आप इस प्रोफेशन में क्यों आए हो, किस लिए आए हो, क्या अचीव करने के लिए आए हो. एंड जो भी छोटा मोटा टाइम मिलता है, फ्री टाइम मिलता है, just try to utilize it to its maximum capacity. So I would just like to advise one thing for the people who are, especially to the people who are studying in J schools. Read more. जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना दिमाग खुलेगा, उतने आइडियाज आएंगे, उतना सेंसिटिविटी से एक इशू को आप अप्रोच कर सकते हो. सो एंड वन मोर थिंग, जस्ट चूज योर आइडल वाइसली कि आप किसको परस्यू करना चाहते हो, किसे देख के, किसकी रिपोर्टिंग को आप आगे मार्गदर्शक मानते हो. राइट, जस्ट चूज दैट पर्सन वाइजली. जस्ट डोंट गो विद व्हाट ग्लैमर जो आपको दिख रहा है, ज्यादा तो ज्यादा ग्लैमरस दिख रहा है, जो ज्यादा टीवी पे आ रहा है या जिसकी ज्यादा फॉलोइंग है. जस्ट डोंट fall in that trap. I think just follow reporters who are on ground. That should be the basic. Yeah. Thank you.